हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, समस्त आचार्य गण की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, ऑल वैष्णव्स। आप सबके चरणों में मुझदासी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की सीक्रेट्स ऑफ भागवतम कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो आपको बीच में से, अगर आपकी इच्छा हो, अगर जो रिप्लाई करेंगे शायद वो ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या प्रश्न था। और उससे पहले हम जल्दी से मंगलाचरण उच्चारण, क्योंकि गैजेट्स नहीं है रोज का एक्सक्यूज मेरा तो मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाणी से अपराध बनते हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, अपराध पहले बनते हैं। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो लास्ट कक्षा में हम बात कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल के, जो उनके सहपाठी गुरुकुल के साथी, वो कौन है? असुर बालक। तो असुर बालकों को बीच में वो खुद बैठे हैं और साइड में वो असुर बालक है, उनको उपदेश दे रहे हैं और वो जानना भी चाहते हैं। उसमें से असुर बालकों ने प्रहलाद महाराज जी से प्रश्न किया कि आप नारद जी को कैसे मिले, इस तरह। और उधर नारद जी प्रहलाद महाराज जी का चरित्र युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, जबकि युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक चल रहा है, उन्होंने पेंडिंग कर दिया। ही वॉन्ट्स टू लिसन। भक्त, जो भक्त होते हैं ना, उनको भक्तों का चरित्र सुनने में बहुत आनंद आता है, तो वो सुनना चाहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, और वो भी इतनी कम आयु में, उनके पिता को द्वेष क्यों था। ऐसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की। इसको शायद मैं तो क्लोज कर रही थी, लेकिन और एक्सपेंड हो गया। तो कल हमने इतना जानते जानते नारद जी ने ये बताया कि प्रहलाद महाराज वहाँ असुर बच्चों को भक्ति का, श्रद्धा कैसे हो, और सत्संग क्या है, और कैसे बताया कि प्रथम सोपान सत्संग ही है। अगर हमें भक्ति के लिए, गुरु के चरणों की प्राप्ति के लिए अगर हमें कोई प्रेपरेशन करनी है, फर्स्ट सोपान इज सत्संग। उसके सिवा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो नाम जप भी बाद में कर दिया। तो फिर नाम जप की बात करते हमने अजामिल को जाना कि अजामिल, क्योंकि उनके बेटे का नाम नारायण था। हमने यहाँ तक सबको पता है, लेकिन उसके पीछे एक संत की कृपा है। अजामिल बहुत उच्च संत भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, लेकिन एक कुसंग करके उनको हो गया था थोड़ा बुद्धि भ्रष्ट। ये आप सब जानते हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए उन पे संत की कृपा हुई, जो उनके घर पे आए थे। तो संत की कृपा से उनके पुत्र का नाम नारायण हुआ, और एक नारायण पुकारते पुकारते वो वैकुंठ धाम पहुंचे। तो इस बात का मेन बताने का सार ये है, मूल सार इज दैट कि जो भी हो, संत की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा।
तो इस तरह बात करते करते महाराजा पृथु ने भी ये कहा था कि संत अगर आपको कुछ कहता है, आपको समझ नहीं आती है, फिर भी उसको अमूल्य धन समझ के अपने पास रखिए उस वाणी को, जो भी वो आपको कहे, और उसमें श्रद्धा रखिए। ऐसा नहीं कि संत आए बोल के चले गए, नहीं, क्योंकि श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होगा। जैसे संत ने आपको कहा, चलो इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ कि जैसे आप किसी कथा में जाते हैं कि व्यास जी अपनी कथा कह रहे हैं, अब जो व्यास गद्दी पे बैठे हैं तो वो ऊंचे होंगे ना, तो श्रद्धा से जाएं, भाव पूर्वक उसको सुने और आते हुए कुछ ना कुछ जरूर वहाँ से याद करके आइए। और सबसे पहले अपने स्वरूप को नहीं भूलना है। हमारा स्वरूप क्या है कि मैं सेवक हूँ, किसका? मेरे स्वामी जी का, मैं उनका दास हूँ। और प्रहलाद महाराज ने आचरण भी बताया कि हम स्वयं को क्या मानते हैं। पहले इस बात को हमेशा याद रखना है। हम क्या बोलेंगे कि हम कौन है? हम बोलेंगे हम शरीर हैं, हम ये हैं, वो हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ऐसा बोलेंगे ना। जब भी कोई पूछे कि हम स्वयं को जानना हो तो हमें हनुमान जी को याद करना है। जैसे हनुमान जी सामने आएंगे तो हमें पता चल जाएगा हनुमान जी क्या बताते हैं अपनी आइडेंटिटी, मैं स्वामी का अपने दास हूँ। तो यही सच है, ये सब झूठ है। स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, हम सब अपने प्रिया प्रियतम जो भी हमारे इष्ट है उनके दास हैं। तो बस इसमें जब हम ये आएंगे, इसमें बहुत सारी परीक्षाएं भी आएंगी, अपमान होगा, असहनीय निंदा होगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं भूलना है हम क्या है, मैं श्री जी की दासी हूँ। और यही पट्टी जब आंखों से उतर जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे निष्काम प्रेम, प्रहलाद महाराज उनको निष्काम प्रेम बताया, क्योंकि उन्होंने खुद भगवान उनको वरदान दे रहे थे, तो उन्होंने निष्काम प्रेम भक्ति को मांगा। तो निष्काम प्रेम प्राप्त करने का प्रहलाद महाराज जी ने उनको क्या बताया कि निष्काम प्रेम कैसे प्राप्त होगा। एक ही बात जो बार बार हम बोले, गुरु सेवा से। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लक्ष्मण जी, हनुमान जी का नहीं अभी बताऊंगी। तो जैसे लक्ष्मण जब जा रहे थे जंगल में, मतलब वनवास 14 साल का, तो लक्ष्मण जी की माँ ने लक्ष्मण जी को ऐसे समझाया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें रघुनाथ जी की सेवा प्राप्त हुई है। तो इस सेवा को इस बिना किसी दोष के, दोष रहित होके करना, ईर्ष्या, द्वेष, मद, राग, इन सब से दूर रहना। तो उन्होंने बोला क्यों? तो माता ने बोला कि जब हम सेवा में होते हैं तो हमें लगता है कि ये गुरु नहीं, ये भगवान नहीं, ये कोई शरीर है, तो हम उसको नॉर्मल ले लेते हैं कि हम इतने भगवान के नज़दीक बैठे हैं, गुरु के नज़दीक बैठे हैं, और जैसे ही हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। इस तरह उन्होंने समझाया कि कर्तापन, इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बोलूं तो कर्तापन नहीं आना चाहिए कि मैंने किया तो रघुवीर जी ने मैं फल तोड़ के लाया, तब रघुनाथ जी ने फल खाए। ये कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो भगवान गायब। तो सेवक के पास तो बहुत अधिकार होते हैं, लेकिन उसको करना क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई जोई सोई करे प्यारे। कि जो मेरे भगवान को पसंद है ना, सोई मोहे भाव, मुझे भी वही पसंद है। जोई जोई प्यारो करे, अब जो जो भगवान करते प्यारो प्रिया प्रियतम के लिए है। सोई मोहे जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई जोई। और भगवान क्या करते? भगवान उल्टा भक्त के हैं। भगवान वो करते हैं जो मेरे भक्त को प्रिय है। ऐसे हैं हमारे भगवान। तो हमें हनुमान जी से ही सीखना चाहिए वैसे तो। जैसे भगवान खुद गाते हैं कि व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि को धन हृदय देव, छुड़ा दिया संसार। कितने जन हरि के ही हैं, जो संत हमारी लाइफ में आते हैं, भगवान से जोड़ दिया और संसार छुड़ा दिया, जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम कभी संसार छोड़ पाएंगे। क्या संसार छोड़ के आज अपना एकांत प्रिय लग रहा है। आज ये दिन भी छोटा लग रहा है कि मेरे और जप करना था, मुझे और पढ़ना था, मुझे और अध्ययन करना था। और क्या वो संसार जिसमें काम करते करते भी
ऐसा लगता था दिन इतना बड़ा है। और यही यही एक फ़र्क है जो हमें दुनिया से, भीड़ से अलग कर देता है। फिर उन्होंने बताया कि श्रद्धा कैसे आए नाम के प्रति। तो उसको एक लाइन में बताया, जब सत्व गुण बढ़ जाएगा तो श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। तो प्रहलाद जी ने कहा कि श्रद्धा आएगी, लेकिन उसके साथ साथ यथा शक्ति, ऐसे नहीं बहुत सारा पैसा हो, जो शक्ति है मतलब जो शक्ति है उससे सबका सम्मान करना है। प्रभु के भक्तों को कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। अगर आजकल की प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलूं, इस्कॉन, हरिदासी, राधा वल्लभी संप्रदाय से भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि अंत में सबने एक ही चिता पे जाके एक ही भगवान के पास जाना है। ये देखो कोई नहीं समझ पा रहा। आजकल वृंदावन धाम में इतना ये संप्रदाय का वो फैला हुआ है ना, मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या, इतना सब संत कह रहे हैं, हर व्यास कह रहे हैं, अब इंद्रेश जी महाराज है या किसी को भी ले लीजिए, बड़े बड़े महाराज, इंद्रेश तो अभी बच्चे ही कह सकते हैं ना, तो बड़े बड़े महाराज, हिज होलीनेस राजेंद्र दास महाराज जी, वो कह रहे हैं कि संप्रदाय के भेद में क्यों आ रहे हैं, जब हमारे आचार्यों ने हरिराम व्यास जी, हरिदासी संप्रदाय में हरिदास स्वामी जी महाराज, राधा रमन गौड़ीय संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, स्वामी प्रभुपाद, सबने मिलके एक साथ भक्ति की है। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद को बोला था कि वृंदावन जाना। अगर वो नहीं आते रूप गोस्वामी पाद, तो गोविंद देव जी कैसे आते हमारे पास जयपुर में जो है। हमारे पास कब ये इतनी सारी निधियां हैं, कैसे आती, कैसे वृंदावन प्रकट होता। ये सब संतों ने मिलके हम पे कृपा हुई है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है संप्रदाय में बांटना। इस तरह तो फिर हिंदू ही आपस में सनातनी ही झगड़ा कर लेंगे। सो प्लीज, ये एक साइड का पार्ट है, तो आगे बढ़ते हैं, इस बात को लेकिन ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने बोला कि भक्ति कैसे आगे फिर कैसे प्राप्त होगी, जब श्रद्धा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि भक्त का वही लक्षण होगा, वो भक्त हंसता है, रोता है, कभी कभी इतना नाचता है, और उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि वो शूकर कूकर सबको प्रणाम भी करता है। तो लोग उसको क्या बोलते हैं, पागल। जिस दिन ये स्टैंप लगेगी ना कि पागल है, उस दिन समझना आपको भक्ति प्राप्त हो गई, उस दिन आपको श्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सच में देखा है, सच में। जिस दिन आपको लोग पागल कहने लगेंगे, उस दिन आप पे स्टैंप लग गई कि श्री जी ने अपना लिया। और उन्होंने बोला कि अरे प्रेम भक्ति, अनन्य भक्ति प्राप्त करना इतना आसान है क्या। उन्होंने बोला बाकी तो जागृत प्रपंच देखिए आजकल कैसे चल रहे हैं वृंदावन धाम में, ये सब प्रपंच है। तो लेकिन धाम मिल गया। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमा अमृत ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वृंदावन महिमा अमृत बुक खरीदिएगा, उसमें पढ़िएगा, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैं धाम का कुत्ता बन के रहूंगा, उसका कुत्ते का जूठा भी खाऊंगा, लेकिन मुझे धाम से नहीं जाना है। प्रभु तो मिलने में एक क्षण लगता है, लेकिन हम प्रपंचों में फंसे हैं और प्रपंच रच के बैठे ही हैं, घर के अंदर लग्जरी ये सब रच के बैठे हैं। फिर यही सब चीजें हमें पैसा एक धाम में आके भी तपस्या करने की जगह मुझे एसी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सब हमें भगवान से दूर कर देता है। कहाँ हमने भगवान के हाथ में अपनी डोरी देनी है। जैसे महाभारत में अर्जुन जी ने अपने रथ की डोरी उनके पास दी। भगवान तो हमारी सुनते हैं और सुनने के लिए बैठे हैं, बस हमें प्रार्थना करनी नहीं आ रही। प्रार्थना को हम कैसे करते हैं, आग्रह के रूप में। प्रभु ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था ना, हे रघुनाथ जी, अगर मुझे आप इस महीने 1 करोड़ रुपया दे देते तो ज्यादा अच्छा नहीं था। ये प्रार्थना नहीं है, भगवान से आग्रह है। तो ये कैसे होगा ना। इसी तरह एक साधु संत से मैंने सुना था, वो बोलते सॉरी ये इसके बीच में मैं बता रही हूँ, प्रहलाद महाराज जी ने नहीं बताया। एक साधु संत है, उनसे सुनने को मिला था, श्रवण किया था कि एक माता जी उनके पास आई और बोला कि मुझे इसका कुछ बताइए, कि मुझे प्रेरणा दी है श्री जी ने कि धामवास करना है और मुझे ये रंग पहनना है और ऐसा ऐसा घर चाहिए, लेकिन वो घर श्री जी का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ये बैंक बैलेंस श्री जी का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा।
आगे आप जो भी आज्ञा, नहीं मुझे तो श्री जी ने साथ में आज्ञा भी बोल दिया, आज्ञा है तो आपा की आप बता दीजिए मैं क्या करूं। तो संत इतना हंसने लगे मन ही मन। वो बाबा जी महाराज बता रहे थे कि मैं इतना हंस भी रहा था और मुझे दिख भी रहा था कि ये एक ईर्ष्या, ऐश्वर्य, मद, इसका सब है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि लाली हमें तो ना घर का पता, ना बैंक बैलेंस का पता, और ये जो तू बोल रही है ना कि ये रंग पहनना है, ऐसे घर में रहना है, ये सब मतलब मेरे पे तो नहीं है। मैं आपको ब्रज लैंग्वेज में बोलने लगी थी कि मुँह पे तो ये सब कुछ नहीं आवे। तो तू जान भाई। अच्छा, मुझे भी श्री जी ने जब से धामवास दिया 35-40 साल हो गए हैं, तो उन्होंने बोला लाली मुझे तो नहीं आई श्री जी, तू ही आई है तो मेरे पे भी कृपा कर जा कि मुझे भी लाली आवे और मुझे भी श्री जी आवे और मुझे भी कुछ प्रेरणा दे जाए कि मैं कौन सा रंग पहनूं, कौन से रंग का उसका मंदिर बनाऊं, कहाँ पे किशोरी जी को विराजमान करूं। मैं तो मधुकरी करके लाता हूँ, अपनी श्री जी को पवाता हूँ और पा लेता हूँ। हे भगवान। फिर वो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, और तुम एक काम करो, जिन श्री जी ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया ना, उन्हीं श्री जी को बोल दो कि अब ये कैसा है, मुझे तो माफ करो। ये देखिए, ये है जागृत वृंदावन धाम के जो प्रपंच चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही अटैच हुआ तो मैंने वो संत बाबा का आपके साथ शेयर किया। सच में यही है। क्यों? अब हम आगे लेके जाते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज असुर बालकों को ये भी बता रहे हैं कि इतना सब होने के बाद फिर शरणागति, जब तक शरणागति नहीं होगी, जैसे शरणागति कैसे प्रहलाद महाराज जी को कितनी प्रताड़ना मिली, कितना जगह जगह उनके पिता ने मारना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी शरणागति नहीं छोड़ी। और एक विश्वास, जब अग्नि में उनको जलाया गया तब भी वो ऐसे बैठे थे कि प्रभु है, मेरे को कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं मेरे को क्या किया। तो यही एक चीज है। रहीम जी ने भी कहा, हमें तो प्रभु रक्षा करते, हमें देते हैं। रहीम जी ने भी कहा, प्रभु मेरे पास कुछ, मतलब मेरे पास एक मन है और कुछ तो नहीं, ये मन भी आप ही ले लो, ये मन ही व्यर्थ के राज रचाता है। तो भक्ति का भी अभ्यास भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके कहने से उसके कहने किसी सब कर दिया। लेकिन मैं आपको कहूँगी, ये हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि प्लीज़ एक बार ऐसा करके देखिए यथास्थान पे। उसके लिए प्लीज़ ऐसा नहीं है आपको छोड़ के कहीं हरिद्वार, बद्रीनाथ, वृंदावन कहीं जाना है, नहीं। बार बार संत लोग बोल रहे हैं जिस स्थान पे हैं जैसे है, कोई ऐसा नहीं है हजारों की माला खरीदनी है, हजारों की माला गले में डालनी है, कोई वो नहीं करना है। जहाँ पे है उसी स्थान पे बैठ के, नहीं माला है जिह्वा से हरि नाम कीजिए, बस नाम कीजिए। और अनन्य भक्ति का उन्होंने बताया प्रहलाद महाराज जी ने, तो उन्होंने बोला कि जब प्राप्त होती है ना, रिपीट वही कीर्तन करता है, हंसता है, नाचता है और अपने इष्ट का ध्यान करता है वो, और सामने कुत्ता है, शुक्र है, उसको भी वो प्रणाम करता है। और लोग उसको क्या बोलते हैं? फिर से पागल, उस पे स्टैंप लगाते हैं पागल की। लेकिन वो जो साधक है, वो जो जीव है, उसको पता है कि मुझ पे मेरी श्री जी की स्टैंप लगी है। वो और हंसता है कि, और उनको धन्यवाद देता है। प्रहलाद महाराज जी ने बताया कि जब ये दशा आती है ना, जब लोग पागल कहते हैं, यही दशा रियल शरणागति है। समझो अब उसकी शरणागति होगी, क्योंकि विशुद्ध प्रेम तत्व जब आता है वो होती है कृपा। कृपा हो गई ठाकुर जी की। तो भगवान का स्वरूप हम गाते हैं कि भगवान ऐसे, भगवान आप इतने सुंदर हो, आपके चरण कितने सुंदर, भगवान आपने इतनी पायलें हैं, देखो ठाकुर जी के पाँव में कितनी सारी पायलें हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे ना, मेरे ख्याल से 10-15 तो उन्होंने पायलें ऊपर तक पहनी, ज्यादा ही होंगी। लेकिन इसके साथ साथ उनका स्वभाव भी मधुर है, बहुत मधुर है। नाम रस मीठा लागे रे, वो तो लगता ही है, लेकिन भगवान का स्वभाव भी मीठा है। प्रहलाद जी उनको आगे फिर निष्काम भक्ति बता रहे हैं कि निष्काम भक्ति योग बताया, फिर स्वरूप कैसा होता है उसका, उससे अज्ञान समाप्त होता है। भक्त को सर्वदा के लिए ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं, जो कि एक संत के लिए भी दुर्लभ है
कितनी तपस्या करते हैं ना संत, इतने टाइम बैठते हैं, लेकिन एक भक्त देखो कितना भगवान कृपा में है। तो फिर आता है परम पद। उन्होंने पूछा तो क्या इससे फिर हमें भगवान मिल जाएंगे? तो हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि परम पद प्राप्त होता है। लेकिन परम पद है क्या है? सिंपल एक लाइन में मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए भी इजी होगा। परम पद क्या है? परम पद मीन्स भगवान के नाम में भीगा रहना, भाव में भीगे रहना, कीर्तन में जित देखूं तित शाम, बस ये है आपका, हम सबका, बद्ध जीव का परम पद। परम पद के लिए बहुत बड़ी हीरे डायमंड वाली चेयर नहीं मिलेगी। परम पद इस जब हम भगवान पूरा दिन, या हम जप कर रहे हैं, जप छोड़ा है तो हम कुछ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो नहीं है तो अभी हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी अभी हम 12 बजे फ्री हो गए, ये जप किया, अभी रहता है जब, उसके बाद हमने ठाकुर जी की सेवा की, उनको उनके लिए अमनिया मतलब सब कुछ भोगा रेडी किया, ऑफर किया, फिर उसके बाद खुद प्रसाद पाया, देन उसके बाद बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, देन फिर से हमने माला की, अपनी माला को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद पढ़ा, शास्त्र पढ़े, फिर भगवान के लिए जो एक्टिविटी, घर की सेवा की एक्टिविटी, दैट इज परम पद। क्योंकि फिर जो परम पद प्राप्त होता है ना, तो ये कुछ ऐसा नहीं कि भागवत प्राप्ति भी है, यही ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसमें ही लगे रहेंगे, लेकिन भागवत प्राप्ति भी यही है और कुछ नहीं। ये तो ऐसा है कि रूप ध्यान बस बना रहे, हमारे पास रूप ध्यान भगवान का बना रहे, उसमें हम लगे रहे, किसी भी उसमें बस सेवा में लगे रहे। और कभी कभी हम क्या करें, अपने हृदय मंदिर में जो भगवान बैठाए हैं ना, उनका रूप ध्यान करके, उनका नाम पूजा। जब ऐसी स्थिति आती, कुकर शुक्र को हम बोल रहे थे ना, बार बार प्रणाम करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि वो स्थिति आ गई कि सब में हमारे भगवान है, हमारी श्री जी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे फिर से कहूँगी, ये सब सरल नहीं है। जब तक आप गुरु की, हम सब जब तक गुरु की शरणागति नहीं होगी, गुरु की सेवा प्राप्त नहीं होगी, गुरु के नाम प्राप्त नहीं होगा हमें, तब तक हमें नहीं तो ये 6 विकार, 6 एनिमीज, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये हमें तंग करते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में अंदर हमारी ईर्ष्या बैठी हुई है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। धाम में भी कई लोग पता ईर्ष्या करते हैं, सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वृंदावन धाम में आते हैं लोग, लेकिन संत कहते हैं, हमने किसी संत से सुना था, जब लोग धाम में आते हैं ना, अभी 1 महीना 2 महीने, फिर उनका ना थोड़ा ईगो देता है भगवान, क्योंकि उनको लगता है ये तो सब कुछ सरल है। फिर उसके बाद उनको घमंड आता है, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उस घमंड को भगवान इतना बढ़ाएंगे, लेकिन भगवान फिर उसको केयर भी करते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्त के साथ हूँ, केयर भी करते हैं। वो घमंड को किसी ना किसी संत को भेज के वो खत्म करते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या है ना, ये इतनी बड़ी हानि करवाती है कि भगवान से ही विमुख करवा देती है, भगवान से ही विमुख। इसलिए संसार के लिए हमें प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। शायद हम बच जाएं ईर्ष्या से, संसार के लिए आसपास के लोगों से जलेंगे, अगर ये संसार में यही सब करेंगे, फिर तो भगवान से विमुख हो जाएंगे। इसलिए संसार से बचना है, क्योंकि प्रभु ही हमारे संसार है और उन्होंने हमें पहचान दी है। भगवान ने क्या पहचान? दास। हम अपने स्वामी के दास हैं। अगर हम उनके दास नहीं बनेंगे तो हम इंद्रियों के दास हो जाएंगे। इंद्रियों के दास होके फिर हम इस संसार की गॉसिप को सुनेंगे। सार की बात यह है कि सच्चा सुख विशुद्ध भागवत भजन से ही छूटता है, चाहे जो मर्जी कर लीजिए आप। अगर कोई बोले स्वयं का परिचय दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मैं ये मैं वो, ऐसे परिचय देंगे। लेकिन ठीक है, सोचिए आप, मैं इसका इंतज़ार करूँगी कि आपको क्या इसका उत्तर आता है। कौन हूँ मैं? वैसे तो यही जीव की यात्रा है, स्टार्टिंग से ही मैं कौन हूँ। भागवत गीता में भगवान है मैं कौन हूँ, उसको पढ़िए। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो ये भूमि रेडी हो गई है, अब इस पे बीज डालना है। जो बीज डालेंगे वही, जो आप गंदा होगा, कुछ होगा, भक्ति का होगा, तो भक्ति में बेल आएगी, उस बेल में भक्ति के फूल फाल खिलेंगे।
हरे कृष्णा महामंत्र कोई ऐसा मंत्र नहीं है। इस मंत्र को करते बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पाया है। और साधक को तो कभी मन मैला होने ही नहीं देना। हानि हो तब भी कृष्णा, मतलब वो लाभ हो तब भी भगवान की इच्छा, हरी इच्छा से हुआ है। संत ऐसे ही तो कहते हैं, हंसते हैं तब भी बोलते हैं तुम्हारी लीला, रोते हैं तुम्हारी लीला। लेकिन हमें क्या लगेगा, ये तो ऐसे मुझे देख के हंस रहा है, मुझे देख के रो रहा है, अरे अब तो ये उठ के सबको दंडवत प्रणाम करने लगा, हम लोगों के मन में आएगा। लेकिन उन साधक, उन रसिक भक्तों को देख के मतलब हमें लगेगा लेकिन उनको वैसा नहीं है। इसलिए हम जब भी धाम हो, कहीं भी हो, रसिक संतों का या जीव कोई भक्ति में लगा है, प्रयासरत है, तो कभी भी उनको देख के प्रहास जो बोलते हैं ना, हंसी मजाक निंदा नहीं करना है। क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध बन जाएगा कि आपको फिर, आप तो अनजाने में, हमारा चलो हम सब लगा लो, हम तो अनजाने में अपराध करेंगे, लेकिन वो जो है इंसान जो भी है, जब तक आप वहां नहीं जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे, आपका अपराध नहीं कटेगा, कट ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान ने बार बार बोला है कि मेरे को भक्त से भी ज्यादा, मुझे भक्तों का आगे जो भक्त है ना, मुझे वो प्रिय है। अगर उसका अपराध करते हो तो मैं तो माफ नहीं करूंगा, तुम्हें उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा। अगर वो माफ करेगा तब माफी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, मूढ़मती है, लोग अपने आप को ऊपर करके ये सोचते हैं कि हमने तो ये कर लिया। कुछ अगर उनको, एक तो होता है ना परम पद भक्ति का, उनको नॉर्मल पद मिलता है ना कि गुरु के पास खड़े हो गए या कैसे, उससे भी लोग इतने वो हो जाते हैं जिसका कोई आर ना पार। एक ही पार है, वो है राधा नाम, स्वामिनी जी का नाम, श्री जी का नाम, ठाकुर जी का नाम। तो फिर नामोच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम, श्री राधा रमन लाल जी के चरणों में प्रणाम। आप सब वैष्णव